गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 24 मई वर्ष 2000। आज गुरुदेव ने कहा कि आमड़ा के फूल का रस यदि पेट में दर्द हो रहा हो तो देने से बड़ा आराम मिलता है। अमरख जो कि गणेश जी पे चढ़ता है, हृदय में यदि पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो तो अमरख का रस पिला दो, उससे आराम होगा। वह खाना मांगने लगेगा। तांबड़ा ईटा हल्का गरम कर दें और उसे फोड़े पर सेकें। उससे उस फोड़े का मुंह यदि नहीं बना है तो गरम करके सेकने से मुंह बन जाता है। बैर की पत्ती, नीम की पत्ती और भृंगराज की पत्ती पिसकर या सूखने पर लगाएं तो इससे बालों को बहुत ही आराम मिलता है और बाल झड़ता नहीं, काले हो जाते हैं। बीजू आम का रस 1 गिलास, उसमें 11 पत्ती तुलसी डालकर पिएं। पेट के अंदर का जो क्रीम है, जो कृमि होता है, जो छोटे कीड़े हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और शरीर के अंदर के कई रोग ठीक होते हैं। किंतु यह याद रखो, इसको पीने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। इसके पश्चात 30 मई वर्ष 2000। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, बेकार की बातों को सुनना बंद कर दो, क्योंकि यही आपके टेंशन को बढ़ाता है। आपकी साधना आज नहीं हुई, यह मुख्य नहीं। आपका चिंतन कितना है, यह मुख्य है। आपका चिंतन उस साधना में बना हुआ है, यह मुख्य है। यदि आप टीवी देख रहे हैं और फिर साधना पे सोच रहे हैं तो यह बेकार है, क्योंकि टीवी पर उपदेश सुन लेने से जो बोल रहा है वह स्वयं नहीं जीता, वह स्वयं नहीं सुनता, क्योंकि उसका उद्देश्य दूसरों को सुनाना है, स्वयं ना सुनना है और ना जीना। तो उसका अध्ययन तो नहीं हो रहा। आप अपनी सारी संवेदनाओं को व्यर्थ कर रहे हैं। यही सुनने की प्रक्रिया बंद कर दो। जब ध्यान में सुनने की प्रक्रिया बंद करोगे तो ध्यान लगने लग जाएगा। ध्यान के 4 भेद कहे गए हैं। पहला अर्थ, इसमें भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरा भला करो, आज रिजल्ट आने वाला है, अच्छा नंबर ला दो, कल्याण कर दो। यह मनोवांछित कामना की पूर्ति है। दूसरा रौद्र, घर में कलह हुआ है, इसमें रौद्र रूप धारण कर लिया है, उससे चिंतन मेरा बिखर रहा है, हे प्रभु उसे शांत कर दो। जिसने आपको अपमानित किया है, आपका चिंतन उसमें लगा हुआ है। आपके चिंतन यहाँ तक चले जाते कि हे भगवान वह मर जाता साला, वह जहर खा ले। आपका ध्यान इसी में टिका हुआ है और ध्यान आपका उसमें नहीं लग रहा। आप किसी से प्रेम करते हो, आप उसी के चिंतन में डूबे हो, ध्यान कहाँ है? ध्यान का नाश होने की बात है। उसके बाद तीसरा धर्म का ध्यान। यह मनुष्य शरीर बना है, गुरुजनों की सेवा करना, यह मेरे शरीर का धर्म है। इसका पालन करने से हृदय में पवित्रता आती है। धर्म को धारण करने से मन शुद्ध होता है। आपके मुक्ति की तरफ कदम बढ़ते हैं। यह आपका चिंतन। चौथा शुक्ल धर्म। शरीर जड़ है, चेतना ही मुख्य है। इसी के कारण सब कुछ है। इसी को जानना है।
अतः आत्मा को आत्मा के द्वारा जानना यह मुख्य धर्म है और यह शुक्ल धर्म। इसी के द्वारा ही हम उस परमात्मा को जान पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे। 4 बातें जिसमें मुख्य आती हैं जब हम ध्यान की तरफ चलते हैं। पहला ध्याता, क्षेत्र, आसन और आलंबन। ध्याता जो अपने इंद्रियों को संयम में डाल दे, अतीन्द्रिय हो, अंदर ही रमण करे, इंद्रियों पे वश रख, अपने ध्याता पे ध्यान टिकाए रखे, ऐसा ध्यान करने वाला। दूसरा क्षेत्र, जहाँ आप बैठे हो वह जगह कोलाहल से मुक्त हो, वहाँ किसी प्रकार की हिंसा न हुई हो, वह जगह गंदगी से युक्त ना हो, माने गंदगी, हिंसा और कोलाहल से वह मुक्त हो। तीसरा आसन, आप जहाँ बैठ कर के साधना कर रहे हो उसकी दिशा क्या है, वो किस तरफ बैठे हैं, किस जमीन पर बैठे हैं, किस तरफ मुख किए हैं, कहाँ आपका आसन लगा है। चौथा आलंबन, मेरा अगले से अतिशय प्रेम है, उसी में डूब जाना यह आलंबन है। भगवान कृष्ण की मूर्ति से हमें अतिशय प्रेम है और उनके प्रेम का ही आलंबन है, यानी उन्हीं का हमें सहारा और उसी पर हमें अपने ध्यान को टिकाना। यदि आपका यही धर्म है कि आप इस तरीके से अपने ध्यान को टिकाएं और अपने आप को अपने ध्यान की तरफ और साधना की तरफ ले चलें। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु देव जय गुरु जय गुरु जय ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु देव जय गुरु जय गुरु जय गुरु देव ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु देव जय गुरु जय गुरु जय गुरु देव ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु देव जय गुरु जय गुरु जय गुरु देव ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु देव जय गुरु जय गुरु जय गुरु देव ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु देव जय गुरु जय गुरु जय गुरु देव ओम गुरु ओम गुरु देव जय गुरु जय गुरु जय गुरु देव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत